के प्रति बदला लेना, ये सबकी भावना थी। और उसी को समेटे हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये संकल्प लिया था और देशवासियों से कहा था कि इसका बदला जरूर लेंगे। आतंकवादियों ने हमारी माता बहनों को सिंदूर को उजाड़ने का काम किया था। आज पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया है। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर आज हमारे जवानों ने एयर स्ट्राइक किया। सबसे पहले है, हम सब भारत के सपूत हैं, भारत माता के बच्चे हैं। अगर माँ को हम अब उनके बच्चों की जरूरत पड़े तो माँ के पुकारने से पहले बच्चे पहुंच जाने चाहिए। हम सब खड़े होंगे युद्ध के मैदान तक जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र और आप देख रहे हैं 10 CG खबर। एक चुनौती आतंकवादियों ने भारत को दी थी, भारत के प्रधानमंत्री को दी थी, भारत की सेना को दी थी और उसका पुरजोर जवाब आज भारत की सेना ने दिया है। लगभग 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है और इस पूरे विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व फौजी भी हैं। इनसे बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे किस रूप में देखते हैं भारतीय सेना की इस कार्रवाई को। जी भाई साहब, खुशी का विषय, कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं हरप्रीत सिंह, छत्तीसगढ़ आर्मी फाउंडेशन। दिवाली होली से भी ज़्यादा खुशी होती जब मेरा जन्मदिन हो अपना खुद का, और उससे भी ज़्यादा खुशी होती जब हमारे को स्वतंत्रता मिली, मतलब 15 अगस्त या 26 जनवरी को जो मनाते हैं। और उससे भी ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब हम देश के प्रति ईमानदार होकर उस पे विजय हासिल करें। तो जैसे 16 दिसंबर, 26 जुलाई कारगिल दिवस और विजय दिवस है, वैसे ही ये भी सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है 7 मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर, जो एयर स्ट्राइक के द्वारा किया गया है। और हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके और बहुत ही खुशी के हिसाब से देखते हैं। आज तो हम मिठाइयाँ भी बांटेंगे और मिठाइयों के साथ साथ हम सबसे पहले प्रिपेयर होना है एयर अटैक से। अगर हम उन पे कर सकते हैं तो वो भी सक्षम है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे को बचाव चाहिए और आज बचाव की ड्रिल चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है और ये नाम प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। ये बहुत ही भावनात्मक नाम है, खासकर महिलाओं के लिए। किस रूप में देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर नाम को? ऑपरेशन सिंदूर दिया ही इसलिए गया है क्योंकि जब पहलगाम में ये केस हुआ था तब सबसे पहले सब आदमियों से ये पूछा गया था कि आप आज़ान पुकार के बताएं, और जिन्होंने नहीं बोला उनको मार दिया गया। वो एक पत्नी का सुहाग गया, एक माँ का बेटा गया, एक घर का वंश गया। इसीलिए क्योंकि वो किसी का सुहाग, किसी का बेटा था, और हम जैसे देखा हमने वीडियो में कि कोई अपना हनीमून मनाने के लिए वहां गए थे और उसने 3 दिन के अंदर ही अपने पति को खो दिया। इसीलिए मोदी जी ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर एक डायलॉग बहुत प्रचलित है भारत में। कहा जाता है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, तो शायद आज उस एक चुटकी सिंदूर की कीमत आतंकवादियों को समझ में आ गई होगी, जो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को खोया है। यहाँ और कुछ कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं ये। आप बता दें, विश्व हिंदू परिषद एक बड़ा संगठन है, हिंदुत्ववादी संगठन है, और ये संगठन भी भारत में होने वाली इस स्ट्राइक को लेकर और भविष्य में युद्ध की संभावनाओं को लेकर विभिन्न प्रकार की तैयारियां कर रहा है। जैसे अगर ऐसा अवसर बन जाए तो ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी, राशन की आवश्यकता पड़ेगी, या इस प्रकार की और क्या क्या गतिविधियों को करना पड़ेगा, ये सारी तैयारियां विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। इनसे बात करने का प्रयास करते हैं, इनकी तैयारियां कैसी है और क्या सोचते हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विश्व हिंदू परिषद के ये कार्यकर्ता। अभी तो पता नहीं, और बहुत सारे ऑपरेशन होंगे इसके तहत। ये तो पहला एक बहुत ही प्राथमिक चरण है हमारे संघ की भाषा में। तो अब कितने ऑपरेशन होने और कितने अंदर तक हम घुसेंगे तो समय ही चल ही रहा है। कैसे देखते हैं सेना की इस ऑपरेशन? सेना की किसी ऑपरेशन पे, किसी बात पे हम टिप्पणी करें, ये तो बहुत छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। भारतीय सेना है, गर्व का विषय है। घुस के अंदर गए हैं हम लोग पहली बार और अच्छे से मार के आए हैं इनको, तो ये बढ़िया है, देश के लिए गर्व की बात है। चुनौती आतंकवादियों ने दी थी, उसके खिलाफ अब ये नया भारत है। ये घर में घुसेगा भी और घर में घुस के मारेगा भी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से सारी तैयारी लगभग हो चुकी है। सारे कार्यकर्ता इस आपदा के लिए तैयार हो चुके हैं, जो वॉलंटियर ग्रुप में काम करेंगे।
अगर ऐसी कुछ स्थिति अपने शहर में निर्मित होती है तो सारे लोगों के ब्लड ग्रुप के साथ साथ सबकी लिस्टिंग और सारे नंबर सबके तैयार हो चुके हैं, सारे ग्रुप बन चुके हैं कि किस तरीके से किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में सारे के सारे एक साथ एकत्रित होकर सारा काम कर सके और किसी को भी अपने सेनानी जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं उनके लिए अगर ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो वो भी यहाँ से चुनौती दी थी आतंकवादियों ने, जाकर मोदी को बोल देना, क्या कहेंगे? जिस तरीके से आतंकवादियों ने चुनौती दी थी जाकर मोदी को बोल देना, तो मोदी ने बोला नहीं करके दिखाया है। और जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की थी भारतीय महिलाओं की अस्मिता, भारतीय महिलाओं के सिंदूर से खिलवाड़ करने के लिए, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनके अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर दिया गया है। और जहां तक संगठन की बात है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की, तो जैसे पूर्व में भी अमरनाथ यात्रा के समय जब आतंकवादी हमले हुए थे संगठन के द्वारा कार्रवाई की गई थी, उसी तरह अभी भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का हर एक कार्यकर्ता तैयार है। हर एक कार्यकर्ता अपने आप में सिविल आर्मी के तहत ट्रेनिंग और सारी चीज़ों से लैस है, ताकि अगर सिविल वॉर हो, ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो, तो उसमें वो लड़ने के लिए कारगर है। देखिए, मैं सर्वप्रथम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का अपने नगर की ओर से, अपने प्रदेश की ओर से और पूरे भारत की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा जो कायराना हरकत पहलगाम में की गई थी, हमारे हिंदू भाइयों को खोज खोज कर मारा गया और हमारी सभी बहनों के मांग के सिंदूर को मिटाने का काम किया। आज उस सिंदूर का बदला भारत सरकार के द्वारा जिस तरह से लिए हैं, निश्चित आज पूरे हिंदुस्तान की बहनें, माताएं गौरवान्वित हैं और माननीय मोदी जी को और भारत सरकार को कोटि कोटि आभार व्यक्त कर रही है कि आपने हमारे सिंदूर का बदला मिशन सिंदूर के तहत में लिया है। जिस प्रकार से पाकिस्तान की ये हरकत, ये आतंकवाद का ठिकाना, अब मैं आपके चैनल के मार्फत से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि आप अब जब तक पूरे आतंकवादियों का खात्मा न कर ले और देश के अंदर में बैठे हुए आतंकवादियों का खात्मा न कर ले, तब तक इस युद्ध को विराम न करिए। पूरा देश आपके साथ में है मोदी जी, पूरा देश, पूरी बहनें, पूरा परिवार आपके साथ में है। मैं आज के तौर पे, मिशन सिंदूर के तौर पे जब आपने किया है, मैं पूरे भारतवर्ष की ओर से आपको साधुवाद देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि पूरे हिंदुस्तान की कोटि कोटि जनता आपको आभार व्यक्त करती है और प्रत्येक व्यक्ति आपके साथ में है। भारतीय सेना जिस प्रकार से हिंदुस्तान के 140 करोड़ नागरिक को गर्व महसूस कराया, हम उन वीरों पे गर्व महसूस करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 56 इंच के सीने का ताकत दिखाया है, उस पे हम गर्व महसूस करते हैं। हमारे देश की सेना जिस प्रकार से पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों पे हमला किया, उस पे हम गर्व करते हैं और ऐसे वीरों को हम नमन करते हैं, सलाम करते हैं। जय हिंद। हम बहुत गौरवान्वित, सभी बहनें बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज मोदी जी ने पहलगाम में जो बहनों का सुहाग छीना गया था, उन बहनों को बोला गया था आतंकवादियों द्वारा कि जाइए मोदी जी को जाकर बताइए। आज मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को ना सिर्फ निस्तेनाबूद किया, उनके घर में घुस के उन्हें मारा, उन्हें जवाब दिया और सबको सचेत कर दिया है कि आज के बाद हिंदुस्तानियों पे आंख उठा के ना देखें। जो भी ऐसा करेगा मोदी जी उनको घर में घुस के मारेंगे। आज हम माताएं बहनें बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं और भारत की सेना को तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं। ये जो घटना पहलगाम में हुई, आतंकवादियों ने चुन चुन कर हम देशवासियों की माँ बहनों को विधवा बनाया और इतने अमानवता से हत्या की, पूरे देश में एक खून खौल उठा था और लोगों के अंदर आक्रोश था कि किस तरीके से इसका बदला लिया जाए। और हमारी सेनाओं को सलाम कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रात को 25 मिनट में 9 ठिकानों को ज़मीनों में धंसा दिया और पाकिस्तान को ये बता दिया और पूरी दुनिया को बता दिया कि जब जब अवसर आया कि हिंदुस्तान की सेना ने वो कर दिखाया है जिसके लिए जानी जाती है। चाहे 1962 का युद्ध रहा हो, चाहे 1971 का युद्ध रहा हो, चाहे 1965 का युद्ध रहा हो और चाहे कारगिल युद्ध रहा हो,
हर बार देश के जवानों ने वो साबित किया है जिसके लिए वो देश के लिए जाने जाते हैं। ऑपरेशन जो सिंदूर था उसका मकसद ही यही था कि तुमने इनकी मांग उजाड़ी है, इनका सिंदूर छीना है, तो सिंदूर का जो जवाब है, उनके छीनने का जो बदला है, उनके रक्त से, उनके लहू से लिया जाएगा, उनके खून से लिया जाएगा। ये सोच के इस ऑपरेशन को सेना ने किया और हमारी सरकार ने जिस तरीके का कदम उठाया उसके लिए सारे विपक्षी दलों ने भी जो समर्थन दिया, सबको मैं अपने एक फौजी, एक नागरिक होने के नाते धन्यवाद। 26 पर्यटकों की हत्या, निर्मम हत्या, धर्म के आधार पे उनका धर्म पूछ के निर्मम हत्या की गई, जिससे संपूर्ण भारत के लोगों का हृदय खून से खौल रहा था कि ये कायराना हरकत पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं द्वारा आतंकवादियों को पनाह देकर किया जाता, जिसे हम समस्त भारतवासी बर्दाश्त किसी हाल में नहीं कर सकते। और इस कायराना हरकत का प्रतिकूल जवाब देने के लिए माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी सब लगातार इस विषय पर होमवर्क कर रहे थे। और जो कल ये हमने उसका जवाब दिया, सभी भारतीयों का दिल एकदम खुशी से झूम उठा। और हम ये पाकिस्तान को बता देना चाहते हैं कि हम 90,000 उनके सैनिकों को अपने संरक्षण में रह चुके थे और उनको छोड़ दिया गया था। पाकिस्तान बार बार इस कायराना हरकत को करता है। इस तरह के देश को, जिस तरह से गाजा को नेस्त नाबूद कर दिया गया इजराइल द्वारा, हम चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहते हैं कि गाजा को जिस तरह खत्म कर दिया गया उसी तरह पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद खत्म कर देना चाहिए। कि हमेशा से देश में आतंकवादी की जो जड़ें, पाकिस्तान देश में लोगों को यहाँ पे जीने के लिए प्रतिकूल कर रहा था, जी नहीं पा रहे थे, वैसा इनको खत्म कर देना चाहिए, जिससे देश में शांतिपूर्ण वातावरण निर्मित हो सके और हम शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत। बड़े दिनों बाद इतने दुख से जी रहे थे जब से पाकिस्तान ने ये हमला किया था, ये कायराना हमला किया था, हमारे देश के 26 मासूम लोगों की हत्या की थी, कितनों के सुहाग उजाड़ दिए। 5 दिनों से 6 दिनों से विचार चल रहा था कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। जिस तरीके से भारत सरकार तैयारी कर रही थी, अचानक कल रात को मेरी नींद खुली और मैंने अपने मोबाइल को चालू किया तो 3 बजे मैंने देखा कि पाकिस्तान के ऊपर भारत ने अटैक कर दिया है और बहुत सटीक अटैक था। ये होना, ये करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भारत ही एक ऐसा देश है जो आतंकवाद के खिलाफ डट के खड़ा हुआ है और सबसे जबरदस्त जवाब दिया इन्होंने। और आगे ये तो शुरुआत है, आगे अभी पिक्चर बाकी है। देखिए दोस्तों आगे क्या होने वाला है। जो दर्दनाक घटना हुई थी, पूरी क्रूरता के हद करते हुए आतंकवादियों ने जिस तरह वहाँ हमारे भारत के बेटे को उनकी पत्नी के सामने, उनके परिवार के सामने हत्या कर दी थी, उस बात का आक्रोश पूरे विश्व के लोगों को था, पूरा देश के लोगों को था। सबके मन में आक्रोश, उसके प्रति बदला लेना, ये सबकी भावना थी। और उसी को समेटे हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये संकल्प लिया था और देशवासियों से कहा था कि इसका बदला हम जरूर लेंगे और उनकी कल्पना से बाहर जाकर हम इसका बदला लेंगे। और आज वो दिखा। रात को जो एयर स्ट्राइक हुआ, 130 किलोमीटर दूर बैठे उन आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त किया, वो मोदी जी के संकल्पों को दोहराता है कि वो कहते हैं वो करते हैं। और आज इसकी सराहना पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व कर रहा है। सारे बड़े बड़े देश के लीडर कर रहे हैं कि सभी आतंकवादियों से ग्रसित हैं, पूरा विश्व ग्रसित है। इस बात के लिए सबने स्वागत किया है और मैं सारे देशवासियों से, क्या मेरे क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूं कि हम सब मिलकर अंदरूनी भाईचारा को बनाए रखें। किसी के प्रति कोई टिप्पणी ना करें, किसी धर्म के प्रति, किसी संप्रदाय के प्रति टिप्पणी ना करें। सिर्फ उन सैनिकों के लिए जिन्होंने संकल्प पूरा किया है, उनके लिए हम कामना करें, प्रार्थना करें ईश्वर से कि उनको मनोबल दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, उनके परिवारजनों को शक्ति और सामर्थ्य दे, मनोबल दे। यही प्रार्थना हम सब करें। और अब ये रुकना नहीं चाहिए। निवेदन हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जी से कि अंतिम तक लड़ाई ये होनी चाहिए जब तक आतंकवादी नेस्त नाबूद ना हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान के भी बहुत ऐसे लोग हैं जो अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। वो भी अपने देश को, सभी देश के बीच में एक शांति का टापू बनाना चाहते हैं। ऐसे लोग की भावनाओं को भी
हम सम्मान दें, ये मेरा जय हिंद, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जी साथियों, ऑपरेशन सिंदूर आप सब जानते हैं, जिस प्रकार से पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारी माता बहनों को सिंदूर को उजाड़ने का काम किया था, आज पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया है। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर आज हमारे जवानों ने एयर स्ट्राइक किया है और कई लोगों को मौत के घाट उतारा है। निश्चित रूप से सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए पूरा भारत एक साथ खड़ा हुआ है। ये ऑपरेशन सिंदूर उन माता बहनों के सिंदूर का बदला था, जैसे उजाड़ने का काम पाकिस्तान, और ऐसा लगता है कि आज जो है वो बदला हमारा पूरा हुआ है। आतंकी ठिकानों पे जिस प्रकार से हमारे जवानों ने रात के 1 बजे उन सभी आतंकियों के मौत के घाट उतारा है, निश्चित रूप से आज भारत का मान और सम्मान पूरे विश्व में और बढ़ा है और हमारे भारतवासियों में बड़ी ही खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। आप सभी को, भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त करता हूं, गृह मंत्री देश के अमित शाह जी को, उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने हम सब की भावनाओं के अनुरूप उन्होंने आज ये आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने का काम किया है। निश्चित रूप से हम सब लोग प्रसन्नित है, भारतवासी को प्रधानमंत्री जी पे गर्व है। जय हिंद, भारत माता की जय। हम देश की आर्मी के साथ, देश के सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि विपक्ष पूरा एकजुट होकर सरकार के साथ है, सरकार जो कदम लेगी उसमें हम साथ खड़े हैं। मैं देश की आर्मी को बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने मजबूती से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। पाकिस्तान को सबक सिखाने आवश्यक है। ये अवसर है कि पाकिस्तान को हम याद दिलाएं कि कैसे आज से कुछ दशकों पहले पाकिस्तान को 2 भाग में भारत की सेना ने कर दिया। आज वही पाकिस्तान को फिर से करके दिखाने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे मानने वाला नहीं है। वो जिस तरीके से हमारी आंतरिक सुरक्षा पर एक प्रश्न चिन्ह, एक तकलीफ दे रहा है निरंतर, तो पाकिस्तान को सबक सिखाना आवश्यक है। देखिए, हमारा देश सबसे पहले है। हम सब भारत के सपूत हैं, भारत माता के बच्चे हैं। अगर माँ को हम अब उनके बच्चों की जरूरत पड़े तो माँ के पुकारने से पहले बच्चे पहुंच जाने चाहिए। हम सब खड़े होंगे, युद्ध के मैदान तक जाएंगे।